वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। कैंडी कैंडी खानी है हार्ड लेवल पे, ठीक है, वो वाला नहीं, ठीक है। कैंडी व प्रॉब्लम है, देर आर एन चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन अ लाइन, ईच चिल्ड्रन इज असाइंड टू अ रेटिंग वैल्यू गिवन इन द इंटीजर एरे रेटिंग्स, यू आर गिवन कैंडी इज टू दीज चिल्ड्रन सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इसके कुछ रूल हैं, बच्चों में कैंडीज बांटनी है और इसके कुछ बेसिक रूल हैं ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड। लाइक जैसे होता नहीं ऐसा कि यार हम तो इससे बड़े आदमी हैं, हमारे पास इससे ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए ना, वो ईगो, मैन ईगो, वही वाला सीन है यहाँ पर। जैसे बच्चों में होता है यार मैं तो इससे बड़ा हूँ तो मुझे ज़्यादा एडवांटेज होने चाहिए, या मैं इससे छोटा हूँ तो मुझे कम एडवांटेज। लेकिन एक बेसिक राशन जो है वो तो सबको मिलता है ना। हाँ, तो पहला रूल है कि एक एक कैंडी तो हर किसी को मिलेगी। तो मतलब अगर कोई किसी के बर्थडे में आया है, जैसे बचपन में जाते थे ना यार, एक एक टॉफ़ी तो हम क्या करते थे, सबको बांटते थे, ठीक है। जब बर्थडे होता था बचपन में स्कूल में तो एक एक टॉफ़ी हम क्या करते थे, सबको बांटते थे। लेकिन जो खास दोस्त होता था उसको एक की जगह दो देते थे, ठीक है। तो ऐसा होता था ना कि जो खास दोस्त उसको या तो टॉफ़ी ज़्यादा दे दी या चॉकलेट दे दी या कुछ दे दिया। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही गेम है, बस बच्चों वाला गेम है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक रेटिंग है, लाइक ये रेटिंग्स है, इसमें 1, 0, 2, ये इसकी रेटिंग्स हैं। ये इस बच्चे की रेटिंग है 1, इस बच्चे की रेटिंग है 2, इस बच्चे की रेटिंग है 3। अब वो कह रहा है कि यार देखो, एक एक कैंडी तो सबको मिलनी चाहिए, एक एक कैंडी का हकदार तो हर कोई है, ठीक है। एक एक कैंडी सबको मिलनी चाहिए, लेकिन वो ये भी कह रहा है लेकिन अगर जैसे ये है, इसकी रेटिंग अपने नेबर से ज़्यादा है तो इसकी कैंडी भी अपने नेबर से ज़्यादा होगी। क्या इसकी रेटिंग अपने नेबर से ज़्यादा है? हाँ है, तो इसकी कैंडी इसके नेबर से ज़्यादा होगी? हाँ होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस अब ठीक है, इसकी रेटिंग अपने नेबर से ज़्यादा थी, हाँ, तो इसकी कैंडी अपने नेबर से ज़्यादा हो गई, हाँ होगी। क्या इसकी रेटिंग अपने किसी भी नेबर से ज़्यादा है? नहीं है, तो इसकी कैंडी क्या रहेगी 1। क्या इसकी रेटिंग अपने नेबर से ज़्यादा है? हाँ, तो बोलेगा यार उसकी भी रेटिंग 0 है, उसकी कैंडी 1 है, मेरी रेटिंग 2 है, मेरी भी कैंडी 1 है। हट, ऐसा थोड़ी होगा, मैं भी अपनी कैंडी बढ़ाऊंगा, ठीक है। ये हो गई इसकी कैंडीज़। तो इसकी टोटल कैंडीज़ अब कितनी, मतलब अब जिसका बर्थडे था वो तो बेचारा उसने तो सबको कैंडी बांट दी, तो उसने टोटल कितनी कैंडी बांटी है? 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 5। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। चलो यार बड़ा मज़ा आएगा, चलो करते हैं। तो यहाँ पर अपना उसी एग्जाम्पल को लिख लेते हैं, रेटिंग्स वाले को, ठीक है। ये वो वाली रेटिंग नहीं है 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, ठीक है। तो क्या है 1, 0, 2, ये रेटिंग है। ये एक फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल भी करेंगे, ठीक है। देखो अब क्या है, उसने बोला यार एक एक कैंडी तो सभी को मिलनी चाहिए, ठीक है, एक कैंडी तो सबको मिलनी चाहिए। ये क्या है, सबका बेसिक राशन है। बेसिक राशन क्या है, जैसे बिग बॉस में सबको बेसिक राशन मिलेगा, ये वो है कि एक एक कैंडी सबको मिलनी चाहिए। वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एक एक सबको मिलनी चाहिए, उसके बाद अपने नेबर्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। लेकिन इसको करने का तरीका क्या होगा, देखो इसको करने का तरीका क्या होगा कि हम ना एक पे बर्डन नहीं डालेंगे, भाई तू अपने लेफ्ट वाले को भी अभी देख और राइट वाले को भी अभी देख ना। इससे क्या हो जाएगा, इसको बर्डन हो जाएगा, इस पर प्रेशर हो जाएगा, सोशल प्रेशर बढ़ जाएगा। भाई लेफ्ट वाला भी ग्रो कर रहा है, राइट वाला भी ग्रो कर रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं डूब के मर जाऊँ? नहीं, तुम क्या करेंगे भाई, अभी ओनली वन वे सोचो, ठीक है। अभी क्या करो, ओनली वन वे सोचो, यहाँ से शुरू करते हैं लेफ्ट से। तो एक कैंडी तो इसको वैसे भी मिलनी ही मिलनी है, ये क्या है 1 है, और इसको एक कैंडी तो मिलेगी ही मिलेगी। अब क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं। अगर मान लो यहाँ पर क्या होता, सिर्फ एक ही कैंडिडेट होता जिसकी रेटिंग चाहे कुछ भी होती, तो उसको एक कैंडी मिलती, ठीक है। एक कैंडी मिलती तो एक कैंडी देनी थी, हमें क्या करना, मिनिमम नंबर ऑफ कैंडीज देनी है। तो हम तो भाई इसको एक दे के निपटा देते। भाई अगर मेरा एक ही क्लास में एक ही दोस्त है और एक ही बच्चा है क्लास में, तो उसको एक दो 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 तो मुझे तो दिखाना ही नहीं ना वो कि औरों से ऊपर है। भाई उसको एक दे दी, बात ख़त्म हो गई। लेकिन जहाँ कंपटीशन होगा वहाँ तो तुम्हें शो ऑफ करना ही पड़ेगा ना कि यार ये मेरे से ज़्यादा ऊपर है, मुझे इसके लिए स्टैंड लेना है। तो यही बात है कि अगर सिर्फ इतना होता तो इसको 1 कैंडी दो और खलास करो। लेकिन अब बात क्या आ गई, यहाँ पर आ गई, ये बोलेगा मेरी रेटिंग 0 है, ठीक है, इसकी क्या है, इसकी रेटिंग, अब ये अपने लेफ्ट वाले से चेक करेगा क्या इसकी रेटिंग इससे बड़ी है, ठीक है। क्या इसकी रेटिंग इससे बड़ी है? नहीं है। अगर इसकी रेटिंग इससे बड़ी है तो ये इससे ज़्यादा जा भी नहीं सकता, तो अपना एक कैंडी लेगा और शांत बैठ जाएगा, एक कैंडी लेगा और शांत बैठ जाएगा। तो अब ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये चेक करेगा क्या इसकी रेटिंग इससे ज़्यादा है, क्या इसकी सॉरी हाँ, क्या इसकी रेटिंग इससे ज़्यादा है? हाँ है। तो इसको जितनी भी मिली हैं उससे एक ज़्यादा इसके पास होनी चाहिए। इसको जितनी भी कैंडीज़ मिली हैं इसके पास उससे एक ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसकी रेटिंग हाई है। हाँ, तो इसके पास कितनी कैंडीज हो जाएंगी, इसमें +1 करके दे दो इसको, 2 हो गई। तो इसके पास
ज़्यादा कैंडीज हो गई हाँ हो गई। लेकिन अब एक चीज़ देखो कि अब 1 की रेटिंग 0 से बड़ी नहीं है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन 1 के पास कितनी कैंडी है, 1 है, और 0 के पास कितनी कैंडी है, उसके पास भी 1 है, तो डिफरेंस तो यहाँ पर क्रिएट हुआ नहीं। तो ऐसे जाते हुए हमने क्या करा, अपने लेफ्ट नेबर्स को देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में डाल देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब राइट उधर से आएंगे, क्या करते हैं, यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करते हैं, ठीक है। अभी मैं अगर सेम चीज़ यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करूँ, ठीक है, ये 112 हो गया मेरा लेफ़्ट, इसको अभी 1 मिनट के लिए भूल जाओगे, हमने इसमें कुछ काम किया है। अब 102, अब क्या करता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ से शुरू करता, अगर सिर्फ मेरा एक ये दोस्त होता तो इसके पास कितनी कैंडी होनी थी, 1। अगर अकेला ये होता तो इसके पास कितनी कैंडी होती, 1 होती। अब ये क्या करेगा, इधर आएगा, अब ये चेक करेगा क्या 0 की रेटिंग 2 से बड़ी है, क्या 0 की रेटिंग 2 से बड़ी है, नहीं है, तो इसको क्या करेगा, ये एक कैंडी देगा और शांत कर देगा, एक कैंडी देगा और शांत कर देगा, क्यों, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी उससे ज़्यादा नहीं है। अब क्या करेगा, अब ये 1 पे आएगा, क्या 1 की रेटिंग 0 से ज़्यादा है, हाँ 1 की रेटिंग 0 से ज़्यादा है, तो 0 से ज़्यादा कैंडी इसके पास होनी चाहिए, तो इसके पास कितनी होनी चाहिए, इसके पास जितनी है +1 इसमें कर दो, इसके पास कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अब मैंने देखा कि अब मैंने दोनों तरीके से देख लिया कि अगर लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट, तो इसके पास मैक्सिमम इस, अब मैं क्या करता हूँ, जो आंसर में होना चाहिए मेरा क्या होना चाहिए कि ये, अब देखो यहाँ पर 102 हमने क्या करा, लेफ्ट वाइज देगा, और 2 0 से इधर से इधर है, तो यानी कि एक्चुअल में 102 अगर मैं देखूँ, यहाँ पर क्या था 102, अगर मैं 1 कैंडी सबको दूँ तो 1 की रेटिंग 0 से ज़्यादा अपने नेबर से ज़्यादा, तो इसके पास कितनी होनी चाहिए, 2। 2 की रेटिंग 0 से ज़्यादा इसके पास कितनी होनी चाहिए, 2। तो ये मेरा बनना चाहिए था, ठीक है। अब ये मेरा इधर कैसे बन रहा है कि 1 के पास कितनी होनी चाहिए थी भाई, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो, क्यों, अब पहले लेफ्ट वाले नेबर्स को देखा, फिर राइट वाले नेबर्स को देखा, फिर दोनों को कंपेयर किया कि दोनों में सबसे ज़्यादा कैंडीज़ किसके पास होनी चाहिए, उसके बाद हमने ये वाला बनाया, और इनको क्या कर दो, प्लस कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ आया, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या है, रेटिंग्स 1 2 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे हिसाब से किसके पास कितनी होनी चाहिए, 1 1 1, तो सबके पास होनी चाहिए। 2 की रेटिंग 1 से ज़्यादा, भाई अपने नेबर को देखना, मुझे पूरे एरे में नहीं देखना, तो क्या 2 की रेटिंग 1 से ज़्यादा, हाँ, तो इसके पास कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्या 2 की रेटिंग अपने नेबर से ज़्यादा, नहीं, तो इसके पास 1 होगी तो चलेगा, तो इसके पास कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, ठीक है। अब वही लेफ्ट राइट वाला सीन करते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको हटाओ, लेफ्ट और राइट, देखो 1 तो मुझे सबको देनी ही देनी है। अब क्या 2 की रेटिंग 1 से ज़्यादा है, हाँ, तो इसके पास कितनी हो जाएंगी, 2। क्या 2 की रेटिंग इससे ज़्यादा, नहीं, तो इसके पास कितनी हो जाएंगी, 1, ठीक है। अब राइट से चलेंगे, 1 तो देनी ही देनी है। क्या इस 2 की रेटिंग इससे ज़्यादा नहीं है, तो इसके पास कितनी हो जाएगी, 1। क्या इस 1 की रेटिंग इससे ज़्यादा नहीं है, तो इसके पास कितनी हो जाएगी, 1। तो इन दोनों में मैक्सिमम 1, इन दोनों का मैक्सिमम 2, इन दोनों का मैक्सिमम 1, तो 1 2 प्लस ये क्या हो गया, 4, ठीक है। समझ आया कि मुझे दोनों ही नेबर्स को देखना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक ही टाइम पे दोनों नेबर्स को नहीं देखूंगा। देखो 102, अगर मैं एक ही टाइम पे दोनों नेबर्स को, लाइक यहाँ से शुरू किया 1, ठीक है, अब 0 पे आया, तो मैं अपने इस नेबर को देख रहा हूँ और इस नेबर को देख रहा हूँ, किससे बड़ा नहीं है, तो 1, ठीक है। तो अब इस नेबर ने इसको देखा, तो ये जब ये वाला 1 तो किसी को नहीं देख पा रहा ना। अब ये मान लो अभी तो मैंने किसी को कैंडीज दी नहीं है, मैंने शुरुआत ही यहीं से की, तो इसको कितनी मिलेंगी, 1 मिलेंगी। जब नेक्स्ट नंबर आएगा तभी तो ये इसका नेबर बनेगा ना, तो जब नेक्स्ट नंबर आया तो इसके हिसाब से इसके पास 1, फिर अब नेक्स्ट नंबर आया तो इसके पास इसके हिसाब से 2 होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस वाले से बड़ा है, तो इसलिए मैं एक ही गो में नहीं चेक कर सकता। अब यहाँ पर चेक कर रहा हूँ तो 2, इसके पास कितनी होनी चाहिए शुरुआत में, 1, इसके पास भी 1 आएगी क्योंकि इससे बड़ा नहीं, ये अपने नेबर से बड़ा है, तो इसके पास 2, दोनों का मैक्सिमम 2, दोनों का मैक्सिमम 1, इसका मैक्सिमम 2। तो चलो अब सूडो कोड समझ लेते हैं, ठीक है, जो भी हमारा एग्जांपल है ठीक है 102 यहाँ से समझते हैं। मुझे क्या करना है यार, एक लेफ़्ट वेक्टर बनाऊंगा, एक राइट वेक्टर बनाऊंगा, ठीक है, एक लेफ़्ट वेक्टर बनाना है और एक राइट वेक्टर बनाना है। उसमें क्या करना है यार, सभी को इनिशियलाइज़ कर दो 0 से, सभी को क्या कर दो, इस 0 से इनिशियलाइज़ कर दो। फिर एक फॉर लूप चलेगा मेरा, और जब फॉर लूप पहले में क्या करना है, लेफ्ट ऑफ मतलब इसको 1 कर दो और राइट ऑफ n-1 को 1 कर दो, ठीक है। इसको क्या कर दो 1, और इसको, क्योंकि जब यहाँ से शुरू करेंगे तो पहली कैंडी यहाँ से देनी है, यहाँ से शुरू कर देंगे पहली कैंडी यहाँ से देनी है। फिर फॉर i इक्वल्स टू
1 से लेके i लेस देन n तक करना है कि अगर इसकी रेटिंग इससे ज़्यादा है तो प्रीवियस वाले में +1 कर दो, नहीं तो इसी में 1 कर दो। इफ़ रेटिंग ऑफ i ग्रेटर देन रेटिंग ऑफ i माइनस 1, अगर ऐसा है तो क्या करना है, लेफ्ट ऑफ i में लेफ्ट ऑफ i माइनस 1 +1 कर देना है, नहीं तो लेफ्ट ऑफ i क्या हो जाएगा मेरा 1 रहेगा। सेम चीज़ मेरी राइट वाले के साथ रहेगी, बस i की वैल्यू n माइनस 2 से लेकर i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक चलेगी। n माइनस 1 पे ये है तो n माइनस 2 से शुरू करेंगे, और i इक्वल टू 0 पे है तो i इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। जब ये फिल हो जाएंगे तो इसमें क्या आएगा 1 1 2, और इसमें क्या आ जाएगा 1 1 2। फिर लास्ट में क्या करना है, आंसर एक वेरिएबल लेना है, आंसर में प्लस क्या कर देना है, 0 से इनिशियलाइज करना, आंसर इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इन दोनों का मैक्सिमम इसमें प्लस करना है, क्या हो जाएगा 2, फिर इन दोनों का मैक्सिमम 1, इन दोनों का मैक्सिमम 2, तो टोटल क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। इस तरीके से मुझे सॉल्व करना है। तो चलो इसका कोड देखते हैं। तो ये हमने कोड लिख लिया। अगर n की वैल्यू 0 है तो रिटर्न 0, जब किसी का कोई दोस्त होगा ही नहीं तो यार वो प्रायोरिटी देगा ही किसे, ठीक है। ये तो मोए मोए हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, लेफ्ट वेक्टर लेना, राइट वेक्टर लेना, 0 से इनिशलाइज कर देना, ठीक है। और इनिशलाइज यहाँ लेफ़्ट वाले को, लेफ़्ट ऑफ 0 को 1 कर देना, राइट ऑफ n-1 को 1 कर देना, ठीक है। अब क्या करना, i इक्वल्स टू 1 से लेकर लेस देन n तक चलेगा। रेटिंग ऑफ i अगर उसकी पिछले वाले से बड़ी है तो उसमें +1 कर दो कि भाई मेरी प्रायोरिटी ज़्यादा है, नहीं तो उसको भी एक कैंडी दो और निपटाओ। फिर सेम चीज़ राइट वाले के साथ करनी है, ये हो जाएगा 1 1 2, ये हो जाएगा 1 1 2, ठीक है। सेम चीज़ राइट वाले के साथ करनी है, आंसर इनिशियलाइज करना 0 से लेकर n तक चलेगा, और आंसर में क्या हो जाएगा मैक्सिमम, इन दोनों का मैक्सिमम 2, इन दोनों का मैक्सिमम 1, इन दोनों का मैक्सिमम 2, सबको प्लस किया, क्या हो गया 5 हो गया। रिटर्न कर देंगे आंसर, आंसर आएगा 5। इसको करते हैं सबमिट, और बाहर हो रहा है बहुत शोर, तो यहाँ पर आप वीडियो को समाप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलो यार बढ़ाओ, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार।